So hello everyone, welcome back to my channel. Students, in the last video we had discussed basically human rights के बारे में in UGC net. तो as I told you कि daily हम लोग long videos करेंगे and all, जहाँ पे हम हर यूनिट का एनालिसिस करेंगे. सो फर्स्टली हमने क्या कर लिया, हमने ह्यूमन राइट्स को ऑलमोस्ट पूरा के पूरा कवर कर लिया. जो 3-4 टॉपिक्स आई कुड नॉट कवर, तो उसका मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एंड कैसे कैसे यू हैव टू डू. ओके, लेट मी मेक इट विजिबल. So human rights we have done. Now today's class is based upon environment law. Right? Today's class is based upon environment law. Just a second. I hope it is visible now. ठीक है. So अगर हम बात करते हैं environment law की, now how many questions out of 100 you can expect in environment law? बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी ये. तो जो ये मैं अभी अपलोड कर रही हूँ एंड जो मैं रात को अपलोड करूँगी at 9 PM डेली, तो वो आपकी बड़ा वीडियो रहेगा. यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट, जो जिनको शॉर्ट में जानना है तो वो यहाँ पे. ठीक. तो एनवायरमेंट लॉ जो है अराउंड आपका 5 to 8 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे एंड इट में गो to 10 also. It may go to 10 also. Then now what you have to do, first सबसे पहली चीज जो आपको भूलना भी नहीं है, that is your sustainable डेवलपमेंट. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जब मैं इवनिंग में आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आई विल बी टेकिंग अराउंड 10 मिनट्स पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही. ठीक. इसमें आपको स्टार्टिंग से एंड तक सारा पढ़ना है फ्रॉम 1972 कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ. ठीक है, कैसे हुआ. देन रायो डी जेनेरियो 1992 में कैसे हुआ. ठीक. उसके बाद और जितनी भी COPs एट प्रेजेंट चल रही हैं. नाउ क्वेश्चन ना ये आता है कि COP जो होता है कौन सा लर्न करे और कौन सा ना करे. तो यहाँ पे लिस्ट लगा के मैं आपको जो है बता दूंगी. तो अगर आपको वो लॉन्ग वीडियो नहीं देखना है, आपको वो शॉर्ट देखना है, तो आप खुद से यहाँ पे एनालिसिस करेंगे. व्हाट यू विल बी डूइंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्वियसली आपने पढ़ लिया होगा. नेट का एग्जाम 14-15 डेज ही बचे हैं, अराउंड 17 डेज ही बचे हैं, तो आप पढ़ लिया होगा. नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं आपको जो है बता दूंगी. एंड जो पढ़ लिया है जिन लोगों ने, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू हैव टू डू एट एनी कॉस्ट. अगर आप मतलब छोड़ के जा रहे हो ना एनवायरमेंट लॉ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो उस पर ये टॉपिक तो छोड़ना इज एन ऑफेंस. तो ये तो करना ही करना है. और यहीं से ही 10 क्वेश्चंस जो एनवायरमेंट लॉ के फॉर एग्जांपल आ रहे हैं, यू कैन गेट अराउंड 3 क्वेश्चंस और मोर देन 3 फ्रॉम हेयर ओनली. देन सेकेंड इज योर कुछ आपके एक्ट्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट इज योर NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट. तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप जितने भी PYQs हैं, एक तो आप वो देखेंगे NGT एक्ट के. आप देखोगे PYQs में नॉट इवन सेक्शंस डायरेक्टली तो नहीं पूछते, बट अगर आपने सेक्शन के कंटेंट सारे पढ़ लिए, लॉ स्टूडेंट्स हो, बैक रीडिंग आता है, तो अगर आपको सेक्शन नंबर लर्न नहीं हो रहा ना, स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा के पूरा NGT एक्ट को अच्छे से पढ़ लो. सो NGT एक्ट के एक तो आप PYQs देख लेंगे, मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेंगे. सिर्फ बैक पढ़ लो, सेक्शन नंबर लर्न नहीं हो रहा तो. दूसरा, इसका सेक्शन नंबर 2 में से कुछ इंपॉर्टेंट है, तो जो मेरी रात वाली क्लास होगी उसमें मैं इंपॉर्टेंट 2 में जो होंगे वो आपको बता दूंगी. ठीक है, तो वो हो गया. एंड देन NGT से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बता देती हूँ मैं आपको कि इसका चेयरपर्सन कौन है एट प्रेजेंट, फर्स्ट कौन रह चुका है. ठीक. एंड एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि 4-5 दे दिए एंड उसमें से आप बताओ कौन नहीं है. तो जितने भी NGT के चेयरपर्सन हैं हमेशा रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, तो उनको आप एक बार देख लें, सारे ये कर लें. तो इससे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स
3 क्वेश्चंस आई टोल्ड यू यहाँ से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 क्वेश्चंस आई टोल्ड यू यहाँ से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपका एनवायरमेंट लॉ का मोर देन 50 अराउंड 60 to 70% क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो गए। इसको अगर आप बड़े ही अच्छे से कर लो, इसको अगर आप बहुत अच्छे से कर लो तो आई डोंट थिंक यू नो कि आप नेट क्वालिफाई करने में रह जाएंगे। ठीक, तो एनवायरमेंट लॉ इज अ मेजर सब्जेक्ट। Then third is your certain acts are there. For example, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपसे, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, then is your air pollution act, then is your water pollution act, pollution prevention पूरा, then noise का भी है, then you have forest conservation act, then you have Environment Protection Act 1, 2, 3, 4, 5, yes 6. Environment Protection Act 1986. These are your small acts. So एक चीज जो आपको करना है यहाँ पे सब में, इन ऑल दीज 6, पहली चीज जब आप एनजेटी पढ़ोगे अपने आप ही आपको इनके ईयर्स लर्न हो जाएंगे। जो आपका 18 जून को एग्जाम था रीनेट से पहले वाला, उस पे मैच द फॉलोइंग आया था ईयर्स का। तो पहली चीज तो आप इन सब के ईयर्स याद कर ले। दूसरी चीज, जब आप इन एक्ट्स को पढ़ रहे हैं, एक बार क्या करो, हर का इंडेक्स को 3 से 4 बार गो थ्रू करो। अच्छा ऐसे देखो, अगर आप नेट स्पेसिफिक हो, आप एनवायरमेंट लॉ एक बार खत्म कर चुके हो, तो आज से लेकर एंड तक डेली 1 घंटा अपने स्केड्यूल में एनवायरमेंट लॉ को निकालो। ठीक है, 1 घंटा निकालो, तो जो चीजें मैंने बताई हैं उन्हीं को ही देखते रहो। तो जब आप रोज बायोडाइवर्सिटी एक्ट के इंडेक्स को एक बार देख रहे हो, यू विल बी गेटिंग टू नो फर्स्ट चैप्टर क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो आई थिंक चैप्टर नंबर 2 एक बार पूछा भी गया है कि यू नो चैप्टर का नाम दे दिया एंड व्हाट चैप्टर इट इज। तो ये थोड़ा सा ना ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि वो सॉल्व नहीं हो पाता बिल्कुल भी। बट एक आता है ईयर्स का क्वेश्चन, दूसरा आता है क्वेश्चन कि वो आपसे क्रोनोलॉजी पूछते हैं। क्रोनोलॉजी में क्या होता है, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कवर करना होता है। तो अगर इंडेक्स पढ़ रखा है, से फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी का ही इंडेक्स पढ़ रखा है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि मिसलेनियस कोई सेक्शन चैप्टर सबसे एंड में आएगा, पेनल्टीज है वो एंड में आएगा, डेफिनेशन पोर्शन है वो स्टार्टिंग में आएगा, कुछ भी फंड्स करके है वो बिल्कुल लेटर एंड में आएगा। तो आईपीआर में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी, एयर, वाटर, नॉइज, फॉरेस्ट, ईपीए, ये सबके लिए है। एक तो ईयर्स याद करने हैं इन सबके, ये तो मस्ट है। उसके बाद क्रोनोलॉजी के लिए आपको इंडेक्स को डेली एक बार देखना है। आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 2, सबके सेक्शन नंबर 2 इज अ डेफिनेशनल पोर्शन। तो उसमें जहां पे बेसिकली एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है वो तो करनी ही है, कि किसी में 2B है, किसी में 2C है, एनजीटी में भी है, तो वो भी करनी है। ठीक, सेक्शन नंबर 2 में इम्पॉर्टेंट क्या है, तो वो जो लेटर बड़ा क्लास रहेगा 9 PM आज, तो वो मैं आपको बता दूंगी उसमें, सेक्शन नंबर 2। फिर उसके बाद बचते हैं कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस और थोड़े, तो वो हम वहां पे कवर करेंगे। एंड उसको अगर आपने एक बार पहले कर रखा है तो ही अब करना, नहीं कर रखा है तो बस वीडियो देख लेना, उसके अलावा मत करना। ठीक है, इतना पोर्शन सर अगर आप इतना करते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक्ट से डिटेलिंग्स नहीं करते हैं, यू आर एबल टू कवर 80% ऑफ द एनवायरमेंट लॉ सिलेबस। बट वीडियो देख लेते हैं, वो पूरा कर लेते हैं, तो आई वुड से कि आप इतना कर लेंगे कि एग्जाम को क्लियर कर पाओगे बहुत इजीली। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट मैं स्लाइड पे चलती हूँ। राइट, सो मैं बात कर लूँ, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको हेल्प करने के लिए ही ये वीडियोस लाई जा रही है,
एंड दीज आर जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपना डाला था दैट वाज ऑन ह्यूमन राइट्स, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी फॉर श्योर। तो अगर आपको ह्यूमन राइट्स देखना है तो आप वो देख सकते हैं। उसकी अगर आपको वीडियो चाहिए है, ठीक है, उसकी अगर आपको कंटेंट चाहिए है, यहाँ पे वीडियो तो यहाँ पे रहेगा, यूट्यूब पे कंटेंट चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वो ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट द स्पेसिफिक नंबर विल बी गिवन। अगर आपको एंड टाइम के लिए मॉक्स चाहिए हैं, ठीक है, एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, बिकॉज डिस्काउंटेड प्राइस चल रहे हैं न्यू ईयर एंड ऑल एंड टाइम, ठीक है, तो मॉक्स चाहिए हैं तो यू विल बी गेटिंग 20 मॉक्स जो सब्जेक्ट वाइज होंगे एंड 5 मॉक्स जो आपका मिक्स्ड फुल लेंथ टाइप वो होंगे। 25 मॉक्स and that too only at 399 399। if you want material, सिर्फ मटेरियल क्रिस्प मटेरियल चाहिए तो दैट एट 299, राइट। अगर आपको दोनों चाहिए दैट एट 599। तो मैं सजेस्ट करूंगी गो फॉर द मॉक्स ओनली एट दिस टाइम। अगर बिल्कुल कुछ नहीं बढ़ रखा तो मटेरियल ले लो, बट गो फॉर द मॉक्स, है ना, मॉक्स को कवर करो। यू विल बी गेटिंग मॉक्स करने से क्या होता है कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो नहीं भी पढ़ा, अगर कुछ गलत करते हो ना तो याद रहती हैं चीज़ें, ठीक है। सो मैं आपको इवनिंग वाली क्लास में, ठीक है, इवनिंग वाली क्लास में मेरी जब तक नेट का एग्जाम नहीं होता तो 2 क्लासेस रहेंगी। शॉर्ट क्लास इन द मॉर्निंग अराउंड 12, लॉन्ग क्लास इन द इवनिंग अराउंड 9, ठीक। तो शॉर्ट क्लास में मैंने आज आपको ये बताया, एंड एनवायरनमेंट का लॉन्ग क्लास होगा तो उसमें मैं आपको प्रॉपरली पूरा डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, ठीक है, कि यस मैम वी वांट टू सी योर फुल लेंथ वीडियो, ठीक, तो तभी पढ़ाया जाएगा। सो इफ़ आई विल बी गेटिंग अराउंड 5-7 कमेंट्स कि यस यस तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। ये हो गया तो ठीक है, रात को मिलते हैं। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।